हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बायोटिक कंपोनेंट्स के मतलब बात करेंगे। तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और ऐसे एनिमल दैट इज सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर की डेफिनेशन हमने परसों भी पढ़ी थी कि ये एक ऐसा एरिया है जो 8 से 10 किलोमीटर अबव एंड बिलो द सी लेवल पाया जाता है। अगर ये बायोटिक फैक्टर ये कंपोनेंट के हवाले से बात करें तो इसमें एयर शामिल है, वाटर शामिल है और सॉइल शामिल है। इकोलॉजी के टर्म में दीज आर कॉल्ड एज एटमॉस्फियर इसमें शामिल है, जिसमें बेटा वो एरिया जहाँ पे एयर आती है। हाइड्रो वाटर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लिथोस्फीयर जो है अर्थ या रॉक के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये प्रोसेस इन इकोसिस्टम में एंड इंटरेक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट में। तो मेन प्रोसेस जो एक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, अगर उसके हवाले से हम बात करें, फीडिंग के हवाले से या सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स के हवाले से या इस तरीके से एनर्जी के फ्लो के हवाले से बेटा बात करें तो इसमें एक इकोसिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला प्रोड्यूसर, जैसे कि उसको पता है, पैदा करिंदा भी बोलते हैं। ये ऐसे जानदार जो अपनी खुराक सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए खुद ही तैयार करते हैं, कैप्चर करते हैं और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल सिंपलर सब्सटेंस से बनाते हैं। इनको ऑटोट्रोफिक प्लांट भी, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट, फूड सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं। दूसरा बेटा ग्रुप है कंज्यूमर का। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं और ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। मैनी जो है इसमें हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और तीसरा डिकम्पोजर है जो डेड प्लांट और एनिमल के ऊपर फीड करते हैं और ये केमिकल एलिमेंट्स जो को आयंस की शक्ल में रिलीज़ करते हैं और आयंस को नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, पोटाशियम और कैल्शियम में तब्दील करते हैं। इसके बाद बेटा ये फूड चेन है, इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, आपने लिख लेनी है, यहाँ पे नहीं दी हुई। तो फूड चेन जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है फ्राम इट्स सोर्स इन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें खुराक जो है ये मूव करती है ऑर्गेनिज्म में सिलसिलावार विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जिसमें हर जानदार दूसरे जानदार को खाता है और ख़ुद आगे खाया जाता है। उसको हम बोलते हैं फूड चेन का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल फूड चेन में ईगल खाता है ब्लू बर्ड खाता है इंसेक्ट को, इंसेक्ट खाता है कैटरपिलर को, कैटरपिलर खाते हैं ग्रासेस को और ग्रीन लीव्स को। ये एग्जांपल हैं सिंपल फूड चेन की। इसके बाद ये फूड वेब है, आसान सा टॉपिक है, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। तो इस तरीके का ये जो स्केच है जिसमें दैट कंप्राइजेज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन, यानी कई फूड चेन बेटा आपस में मिलती हैं, तो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? फूड वेब का नाम देते हैं। असल में जितनी हमने फूड पे चेन पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया है ये उतनी सिंपल नहीं होती, बल्कि एक किस्म के ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एक से ज़्यादा किस्म के ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। एक ही जानदार की एक से ज़्यादा अक़साम की फ़ूड होती है और जब ये फूड चेन आपस में मिलती हैं और इनका आगाज़ हमेशा ग्रीन प्लांट से होगा तो इसमें कम अज़ कम 3 से 5 लिंक होते हैं। और फूड वेब के अंदर हम देखते हैं कम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल है और उसमें फूड के लेवल को हम T1 का नाम देते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें ग्रीन प्लांट आते हैं, जिसमें ग्रासेस आती हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जो हैं वो आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं। तो आपके सामने ये बेटा वैरायटी ऑफ पाथवे फूड वेब में होते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो अब इसकी आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगी कि उल्लू जो है ये रैबिट के ऊपर प्रे करता है और माइस के ऊपर। अगर डिजीज़ की वजह से किसी वजह से रैबिट की तादाद रिड्यूस हो जाए तो चंद प्लांट्स रह जाएंगे, जिससे लार्जर प्लांट पॉपुलेशन होगी तो इससे माइस की तादाद बढ़ जाएगी, चूँकि उनको खाने में फ्रूट ज़्यादा मिलेंगे, जिससे मोस की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और जैसे ही इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइस बढ़ेंगे तो मेजर सोर्स फूड है वो ओल के लिए हैं और रैपिड की पॉपुलेशन फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो दीज प्राइमरी कंज्यूमर अगेन बिकम अ फूड सोर्स बन जाएंगे ओल का। तो इस तरीके से ये हर जानदार चूँकि एक से ज़्यादा किस्म खुराक पे वो डिपेंड करते हैं, इसलिए जो है एक इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।